फैसलाबाद के ताजिर खुद तजावजात की निशानदही करने लगे। एमसी ने भारी मशीनरी के हमरा बड़ी मार्केट्स का रुख कर लिया। लाल मिल चौक में पुख्ता तजावजात उखाड़ दी गई। बड़ी मार्केट में सड़क पर बनी दुकानें गिराई जाने लगी। ताजिर कहते हैं बड़ी तजावजात को भी हाथ डाला जाए, सर्कुलर रोड पर कायम दुकानों को गिराया जाए। मॉडल बाजार है, वहाँ पे होल सेल के काउंटर्स लगेंगे। दाल है, सब्जी है, अंडे हैं, चिकन है। वो जो होल सेल रेट वाला है वहाँ पे होल सेलर वहाँ पे उनके काउंटर्स लगेंगे और वो होल सेल रेट पे वहाँ पे बिकेगा। वो एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। 2 जगहों पे ये काउंटर्स लगेंगे। उसके अलावा जो चीनी के हैं काउंटर्स वो तहसीलों के अंदर हर एमसी लेवल पे 3-3 और जो कॉरपोरेशन के लेवल पे वो मॉडल बाज़ारों के अलावा 5 जगहों पे लगेंगे। टोटल सिटी के अंदर 7 जगहों पे वो लगेंगे। 130 रुपए के ऊपर चीनी पर केजी दी जाएगी। तीसरे बड़े शहर में आवाम की तवील कतारें लगेंगी। फैसलाबाद इंतजामिया ने रोजेदारों को खवार करने की ठान ली। रमजान में पूरे शहर में सस्ती चीनी के बस 5 स्टॉल्स लगेंगे। स्टॉल से चीनी 130 रुपए फी किलो मिलेगी। तहसीलों को सिर्फ 3 स्टॉल्स पर ही तनख्वाह दिया गया। रमजान से एन कबल भी यूटिलिटी स्टोर से रिलीफ ना मिला। फैसलाबाद के सस्ते स्टोर खाली ही नहीं वैरान भी हो गए। शहरियों का सस्ती अशिया की फौरी फराहमी का मुतालबा। रमजान का चांद अभी नजर नहीं आया। महंगाई माफिया ने कीमतें चांद पर ले जाने का मिशन संभाल लिया। आलू, प्याज, टमाटर समेत रमजान में इस्तेमाल होने वाली सब्जियों की कीमतों में इजाफे का रुझान। 54 रुपए किलो वाले आलू 60 रुपए तक बिकने लगे। फी किलो प्याज के 74 की बजाय 80 रुपए बटोरे जाने लगे। शहरियों से टमाटरों में भी ओवरचार्जिंग। किसानों के लिए एक साथ दोहरी खुशी। कुदरत के साथ साथ महकमा अनहार भी मेहरबान हो गया। फैसलाबाद में फल सफाई के लिए बंद की गई नहरें 1.5 माह बाद खोल दी गई। नहरों में पानी की वाफिर मिकदार मौजूद। किसान और जमींदार बारिश के साथ नहरी पानी से भी मुस्तफीद हो सकेंगे। एएमआई मीटर्स का फेस्को मंसूबा सारिफिन के करोड़ों रुपए ले डूबा। 1 साल कबल 30 करोड़ रुपए के 16,000 मीटर लगाए गए। जदीद एएमआई मीटर में से 300 की एक्यूरेसी खराब। हुकाम ने खराब मीटर्स उतारने की हिदायत दे दी। ईडन कॉलोनी फैसलाबाद में 75 लाख की डकैती का मामला। वारदात की फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। वीडियो में डाकुओं को शहरी की कार का पीछा करते देखा जा सकता है। हेलमेट पहने 2 डाकू चंद सेकंड में ही गाड़ी से रकम का थैला उठाकर फरार हो गए। अरबों के फंड्स के बावजूद पुलिस बुलेट प्रूफ जैकेट्स न खरीद सकी। पुलिस के एहलकार मुकाबलों में सीनों पर गोलियां खाने पर मजबूर। फैसलाबाद में सिर्फ 1568 बुलेट प्रूफ जैकेट्स। दीवार शोहदा पर पुलिस शोहदा की फहरिस्त तवील तर होने लगी। गुज़िश्ता 10 दिन में 2 जवान शहीद हो चुके। आला पुलिस हुकाम शोहदा को बस सलामी ही देकर फर्ज निभाने लगे। झंग पुलिस कानूनी मुआवनत से महरूम होने लगी। इंस्पेक्टर लीगल की 8 में से 7 सीटें खाली। मुकदमात के चालान ताखीर का शिकार होने लगे। खाली नशिस्तें मुल्जिमान को फायदा पहुंचाने लगी। नेटवेयर का शोबा माहाना बरामदात में सबसे ऊपर। माहाना बरामदी रिपोर्ट के मुताबिक नेटवेयर की बरामदात 46 करोड़ डॉलर रही। रेडीमेड गारमेंट 39 करोड़। बेडवेयर की बरामदात 28 करोड़ डॉलर रही। एफबीआर ने जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस पकड़ ली। अरसलान बोट नामी कंपनी ने गत्ते का कारोबार जाहिर किया। 22 करोड़ की जाली इनवॉइसेस जारी की और गैर कानूनी रिफंड्स क्लेम किया। एफबीआर ने इस्लाम बोट की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल और कंपनी ब्लैक लिस्ट कर दी। फैसलाबाद में अल-फतेह स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की बहाली पर काम तेज। कम्प्लेक्स की दीवारों का काम मुकम्मल। दाखिली गेट पर भी काम जारी। वॉशरूम और प्लेयर्स एरिया की तज़यीन और आराइश भी मुकम्मल कर ली गई। महकमा खेल ने कॉम्प्लेक्स की बहाली के लिए 7 करोड़ के फंड्स मुख्तस किए।
टोबा टेक सिंह में वाटर वर्क्स पर सोलर सिस्टम लगाने का 60% काम मुकम्मल। जिला भर में 56 करोड़ रुपए की लागत से सोलर सिस्टम की तनसीब जारी है। मजमूई तौर पर 12 वाटर वर्क्स पर सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। जड़ावाला की सरकारी अराजी की आर्जी नीलामी 4 मार्च से शुरू होगी। जमीन 3 से 5 साल के लिए काश्तकारी के लिए दी जाएगी। 4 मार्च को सिटी जड़ावाला, 6 को सदर, 7 को अवाकत बंगला की अराजी नीलाम होगी। 11 मार्च को अड्डा हमांद, 13 को सत्याना, 14 को बचियाना की जमीन की नीलामी होगी। 18 मार्च को खुड़ियावाला, 20 को बेरियावाला, 21 को लुंडियावाला की बोली शेड्यूल। 25 मार्च को रोडियावाला सर्कल की नीलामी सर्कल मुलाजिम हिस्सा ले सकेगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की दुकानों के किराए बढ़ाने का मामला हुकाम ने जायजे के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में डिप्टी कमिश्नर, एक्साइज डिपार्टमेंट, एक्सियन बिल्डिंग और ताजर नुमाइंदे शामिल। पाकिस्तान में तैनात वियतनाम के सफीर का फैसलाबाद चैम्बर का दौरा। सदर चैम्बर रेहान नसीम भड़ारा और अहदेदारान से तजारती अमूर पर गुफ्तगू। रेहान नसीम ने कहा, 2 तरफा तजारत $5 अरब तक ले जाना चाहते हैं। सफीर ने कहा, पाकिस्तान के साथ मुआशी ताल्लुकात में बेहतरी की गुंजाइश है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में स्टूडेंट्स कन्वेंशन न्यू कैंपस में 5वें आलमी कन्वेंशन का इख्तितामी तकरीब। जनूबी अफ्रीका में डीजी पाकिस्तानी दफ्तर खारजा डॉक्टर अहमद अली की खसूसी शिरकत। वीसी प्रोफेसर डॉक्टर रऊफ आजम, सिंडिकेट मेंबर डॉक्टर नदीम सुहेल भी शरीक। अटेंडेंट यूनिवर्सिटी डॉक्टर फौजिया नसीम समेत तलबा और भी मौजूद। यूनिवर्सिटी ऑफ झंग में थीसिस डिस्प्ले, आर्ट एंड डिजाइन की फाइनल सेमेस्टर की तालिबात शरीक। तालिबात ने शानदार प्रोजेक्ट्स नुमाइश के लिए पेश किए। वीसी डॉक्टर फहीम आफ्ताब और इंचार्ज डिपार्टमेंट रमजा सिकंदर ने थीसिस का जायजा लिया। और गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में कल्चरल फेस्टिवल इवेंट में तमाम सूबाई सकाफतों की अक्कासी। पंजाबी स्टॉल पर हीर रांझा, ढोलक समेत मुख्तलिफ दही किरदार तवज्जो का मरकज बन गए। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में स्टूडेंट्स कन्वेंशन न्यू कैंपस में 5वें आलमी कन्वेंशन का इख्तितामी तकरीब। जनूबी अफ्रीका में डीजी पाकिस्तानी दफ्तर खारजा डॉक्टर अहमद अली की खसूसी शिरकत। वीसी प्रोफेसर डॉक्टर रऊफ आजम, सिंडिकेट मेंबर डॉक्टर नदीम सुहेल भी शरीक। अटेंडेंट यूनिवर्सिटी डॉक्टर फौजिया नसीम समेत तलबा और भी मौजूद। यूनिवर्सिटी ऑफ झंग में थीसिस डिस्प्ले, आर्ट एंड डिजाइन की फाइनल सेमेस्टर की तालिबात शरीक। तालिबात ने शानदार प्रोजेक्ट्स नुमाइश के लिए पेश किए। वीसी डॉक्टर फहीम आफ्ताब और इंचार्ज डिपार्टमेंट रमजा सिकंदर ने थीसिस का जायजा लिया। और गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में कल्चरल फेस्टिवल इवेंट में तमाम सूबाई सकाफतों की अक्कासी। पंजाबी स्टॉल पर हीर रांझा, ढोलक समेत मुख्तलिफ दही किरदार तवज्जो का मरकज बन गए।